जय हिंद। प्रेपोजिशन हम लोग पढ़ रहे थे। प्रेपोजिशन में हमने बात किया था कि प्रेपोजिशन होते क्या हैं। प्रेपोजिशन कभी कभी एडवर्ब और एडजेक्टिव के रूप में यूज हो जाते हैं, कैसे उसको आप पहचानेंगे। प्रेपोजिशन अपने साथ हमेशा ऑब्जेक्ट को लेकर आता है, ठीक है। और जब ये दोनों एक साथ यानी प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट जब मिलते हैं तो इनको हम प्रेपोजिशनल फ्रेज के नाम से जानते हैं, जिनको सेंटेंस में एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह से यूज कर लेते हैं, राइट। ये सब सारी चीजें हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। मैंने आपको ये बताया था कि प्रेपोजिशन क्वाइट कंफ्यूजिंग होता है स्टूडेंट के बीच में, इनको यूज करना सेंटेंस में काफी मुश्किल आता है। क्यों आता है? क्योंकि प्रेपोजिशन सिर्फ उनको एक मीनिंग जान के, यानी कि ऑन का मतलब ऊपर होता है, अंडर का मतलब नीचे होता है, फ्रॉम का मतलब से होता है, तो ये सब इस तरीके से पढ़ते हैं और इसी तरीके से वो मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं सेंटेंस से। दिक्कत में पड़ जाते हैं आप, राइट। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, यानी कि अगर हम ऑन यूज करेंगे तो सिर्फ ऑन का मतलब पर से भी नहीं होगा, राइट। ऑफ का मतलब होगा, ठीक है, तो ऑफ का मतलब सिर्फ का नहीं होगा, बल्कि सेंटेंस में कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, मीनिंग के हिसाब से हम प्रेपोजिशन को रखेंगे। आइए प्रेपोजिशन को और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे देखते हैं पहले ऑफ के यूजेस। OFF, ऑफ जब हम यूज करते हैं ना, तो ये हम सेपरेशन के सेंस में यूज करते हैं, यानी अवे फ्रॉम समथिंग या समबडी के सेंस में। समबडी और समथिंग, यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से दूर जाता है या किसी चीज से दूर जाता है तो उसके लिए हम ऑफ का यूज कर लेते हैं, ठीक है। अभी ये एक सेंस हुआ, डिफरेंट सेंटेंसेस में डिफरेंट डिफरेंट सेंस निकलेंगे, वहां पे हम बात करेंगे कि यहाँ पे ऑफ किस तरीके से यूज हो रहा है। तो अभी तक फिलहाल यही जानिए, ऑफ का मतलब यही होता है, ऑफ इस सेंस में यूज होता है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे यूज किया आई कॉल्ड हिम बट ही रैन ऑफ, यहाँ पे देखिए ऑफ अगर मैं अंडरलाइन करूं तो ये ऑफ प्रेपोजिशन नहीं है। यहाँ पे मैंने बताया था प्रेपोजिशन जब कभी भी आएगा तो अपने साथ ऑब्जेक्ट को लेकर ही आएगा, अकेला नहीं आएगा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट बनाने का काम कौन पार्ट्स ऑफ स्पीच करता है? नाउन और प्रोनाउन, ये चीजें आपको पता है। और टुगेदर ये प्रेपोजिशन और प्लस ऑब्जेक्ट मिलके ये प्रेपोजिशनल फ्रेज बनाते हैं। प्रेपोजिशनल फ्रेज जो सेंटेंस में या तो एडजेक्टिव की तरह काम करेंगे या एडवर्ब की तरह काम करेंगे। ये चीजें हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था, ठीक है। प्रेपोजिशन का काम यही होता है, ये रिलेट करने का काम करते हैं, यानी प्रेपोजिशन के बाद ये जो नाउन और प्रोनाउन आ रहा है ये दूसरे सेंटेंस में किस वर्ड के साथ रिलेट करेगा, ठीक है ना, यही चीज आपको बता देता है ये प्रेपोजिशन, राइट। तो यहां पे देखिए ये ऑफ जो है ना, ये प्रेपोजिशन नहीं है, ये क्या है आप सेंटेंस में खुद देखिए। आई कॉल्ड हिम बट ही रैन वेयर ऑफ, अवे फ्रॉम समबडी। तो यहां पे ये जो ना ऑफ है ये एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, ठीक है, वो दूर भाग गया। क्लियर है? यहां पे देखिए आई फेल ऑफ द लैडर, यहां पे ऑफ का ऑब्जेक्ट जो है ये लैडर है, नाउन है। आई फेल ऑफ द लैडर, गिर गया, वेयर, डाउन। तो यहां पे ऑफ जो है ना वो डाउन के सेंस में, नीचे के सेंस में यूज हो रहा है, डाउन। फेल डाउन, फेल डाउन, डाउन की जगह पे ऑफ यूज कर दिया। आई फेल ऑफ द लैडर, यानी कि मैं गिरा तो लैडर से क्या, लैडर से नीचे गिरा ना, तो यहां पे डाउन के सेंस में यूज हो रहा है, ठीक है। तो डाउन के सेंस में यूज कर सकते हैं, अवे फ्रॉम समबडी समथिंग के सेंस में यूज कर सकते हैं, और किस सेंस में यूज कर सकते हैं? कीप ऑफ द ग्रास, या हम यूज कर सकते हैं कीप योर डॉग्स ऑफ द फ्लावर बेड्स। सो जब हम ऑफ यहां पे यूज कर रहे हैं ना, तो यहां पे सेपरेशन के सेंस में यूज कर रहे हैं, अवे फ्रॉम समथिंग के सेंस में। कीप ऑफ द ग्रास, ये जो ग्रास है उससे दूर रहिए आप, ठीक है ना। कीप योर सेल्फ ऑफ द ग्रास, कीप योर सेल्फ ऑफ द फ्लावर बेड्स। सो ये ऑफ जो है अवे फ्रॉम समथिंग के सेंस में यूज हो रहा है, ठीक है। आई होप कि ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, कहां पे कौन सा वर्ड किस तरीके से यूज हो रहा है। स्टिल यहां पे प्रेपोजिशन है। वी आर स्टिल अ लॉन्ग वे ऑफ द समिट, ऑफ जो यूज होता है ना डिस्टेंस के लिए भी हम यूज कर लेते हैं, डिस्टेंस, दूरी को दिखाने के लिए, ठीक है। अभी बताया ना अवे फ्रॉम समबडी या समथिंग, तो ये डिस्टेंस के लिए यूज होता है। अब ये डिस्टेंस चाहे स्पेस की हो चाहे ये टाइम की हो, तो दोनों के लिए यूज होता है, ठीक है। वी आर स्टिल अ लॉन्ग वे ऑफ, मतलब अभी दूर है, कहां से दूर है? सबमिट से, सबमिट से अभी बहुत ज्यादा दूर है। तो ये क्या डिस्टेंस किस में दिखा रहा है? स्पेस में। यहां पे देखिए साइंटिस्ट आर स्टिल अ लॉन्ग वे ऑफ, ऐसा मत समझिए बस स्पेस में यहां पे डिस्टेंस को दिखाने के लिए, टाइम में भी यहां पे डिस्टेंस दिखाने के लिए हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे जो यूज हो रहा है, साइंटिस्ट आर स्टिल अ लॉन्ग वे ऑफ फाइंडिंग अ क्योर,
तो अब फाइंडिंग अ क्योर, क्योर पाने में अभी भी दूर है, तो दूर किसमें, टाइम अभी लगेगा ना, इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ। तो ये ओवरऑल जो प्रपोजिशन है वो आपके अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है कि आप इस चीज को समझ पा रहे हैं कि नहीं। अगर ये सेंटेंस दे दिया होता, ऑफ की जगह पे डैश दिया होता, तो आपको समझ के लगाना होगा कि यहाँ पे किस तरीके की बातें हो रही हैं, ठीक है ना, क्या सेंस आ रहा है, कौन सा प्रपोजिशन हमें लगाना होगा, और सारे प्रपोजिशन आपको तैयार होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए चीजें समझ में आ गई। तो यहाँ पे भी, यहाँ पे डिस्टेंस हम दिखा रहे हैं, बस यहाँ पे टाइम में है और यहाँ पे स्पेस में। वी लिव ऑफ द मेन रोड, यहाँ पे देखिए ऑफ, ऑफ का यहाँ पे मतलब है यहाँ पे सेम एज यही चीज है, लेकिन यहाँ पे लीडिंग अवे फ्रॉम समथिंग, लीडिंग अवे फ्रॉम समथिंग, फ्रॉम समथिंग। आप ये भी कहते हैं, स्पेशली ये जो यूज करते हैं लीडिंग अवे फ्रॉम समथिंग, स्पेशली फॉर द रोड्स और रूम्स, ठीक है, रोड के लिए, रूम के लिए यूज कर सकते हो। आप जनरली बोलचाल में बोलते हैं बस यहां से आप सीधे जाओगे, उस मेन रोड से थोड़ा सा, बस किनारे ही में रहता हूं, या मेन रोड से थोड़ा सा हट के क्या है मेरा घर है, ठीक है। या आप सीधे जाओ और ये जो है ना, ये जो लास्ट वाला बेडरूम है उसी के जस्ट बगल में आप क्या पाओगे, थोड़ा सा हट के वहां पे वॉशरूम है, उसको आप यूज करें। तो ये जो बोलते हैं आप उसमें ऑफ का यूज कर सकते हैं। वी लिव ऑफ द मेन रोड, मेन रोड पे नहीं रहते, मेन रोड से थोड़ा सा हट के रहते हैं। यहाँ पे देयर इज अ बाथरूम ऑफ द मेन बेडरूम, तो यहाँ पे मेन बेडरूम से थोड़ा सा हट के क्या है बाथरूम है। तो यहाँ पे भी अवे फ्रॉम समथिंग के सेंस में यूज हो रहा है, लेकिन लीडिंग अवे फ्रॉम समथिंग के सेंस में हम यूज कर रहे हैं ऑफ को। आई होप ये चीजें क्लियर हो रही होंगी कि ऑफ जो है कितने सारे सेंसेस में यूज हो रहे हैं। तो ये रटना नहीं है, आपको सेंटेंसेस पढ़ना है। जितनी ज्यादा रीडिंग हैबिट आप लगाओगे, जितना ज्यादा पढ़ोगे, उसमें सारे प्रपोजिशन जब आएंगे तो उनका सेंस क्लियर हो जाएगा। अब ऑफ का मतलब सिर्फ एक ही रट के रखो कि ऑफ का मतलब अवे फ्रॉम समबडी या समथिंग, डिस्टेंस को दिखाने के लिए यूज करेंगे, ठीक है, तो तब तो दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है। तो ये चीजें आपको पूरे डिटेल्स में पढ़नी पड़ेंगी कि आपको कितने तरीके से यूज कर सकते हैं। अभी और भी बहुत सारे तरीके हैं जिसको आपको पढ़ना चाहिए। खैर, इतनी अगर इतना पढ़े तो एनफ है। अंडर देखिए, अंडर जो यूज होता है वो नीचे के सेंस में तो यूज होता ही है। यहाँ पे इस तरीके की अगर पोजीशन है तो हम अंडर के लिए यूज कर देंगे, यानी बिलो समथिंग के सेंस में हम यूज कर लेंगे, बिलो समथिंग, ठीक है। तो अब देखिए बिलो समथिंग का सेंस कहां पे आ रहा है। हैव यू लुक्ड अंडर द बेड, कोई चीज गुम हो गई और आपने कहा कि भाई क्या आपने तुमने देखा बेड के नीचे, हैव यू लुक्ड अंडर द बेड, तो आप यहाँ पे अंडर का यूज कर सकते हैं, बिल्कुल बिलो समथिंग के सेंस में यूज हुआ। शी प्लेस द लैडर अंडर द विंडो, तो अंडर भी यहाँ पे बिलो समथिंग के सेंस में यूज होगा, विंडो के नीचे प्लेस किया लैडर को, राइट। यहाँ पे क्या है, एन एनुअल इनकम ऑफ अंडर 10,000, यहाँ पे तो बिलो समथिंग का सेंस नहीं है, यहाँ पे तो लेस देन का सेंस है। तो जहां पे लेस का भी सेंस होना, लेस देन का सेंस हो, वहां पर भी आप अंडर का यूज कर सकते हैं। एनुअल इनकम, हिज एनुअल इनकम इज अंडर 10,000, तो अगर 10,000 से कम है तो वहां पर भी आप अंडर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। नोबडी अंडर 18, अब यहाँ पे क्या है, लेस देन का सेंस नहीं है, यहाँ पे बिलो समथिंग का भी सेंस नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, यंगर देन, यानी एज में अगर आप कम है तो उसके लिए भी आप अंडर का यूज कर सकते हैं। नोबडी अंडर 18 इज अलाउड टू बाई अल्कोहल, अल्कोहल आप नहीं खरीद सकते अगर आप अंडर 18 है तो। अंडर का मतलब क्या है, यंगर देन, यानी कि 18 साल से अगर कम है तो आप अल्कोहल नहीं खरीद सकते, ठीक है। तो यहां पे इतने सारे सेंसेस में आपने अंडर का यूज किया। आगे चलते हैं, देखते हैं थ्रू को कैसे यूज करते हैं। थ्रू अलग अलग इसके भी सेंसेस हैं, लेकिन जनरली जो आप यूज करते हैं, ठीक है, फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, ठीक है, फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, एक तरफ से दूसरी तरफ के सेंस में आप यूज कर ले जाते हैं थ्रू को। द बर्गलर गॉट इन थ्रू द विंडो, ठीक है। तो यहां पे फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, फ्रॉम वन साइड टू अनदर। द बुलेट वेंट स्ट्रेट थ्रू हिम, द बुलेट वेंट स्ट्रेट थ्रू हिम, बॉडी के एक तरफ से घुसी और दूसरी तरफ से निकल गई, ठीक है ना। तो यहां पे हम थ्रू का यूज कर सकते हैं। वी गॉट वेट थ्रू, अब यहाँ पे क्या है, थ्रू। अब यहाँ पे देखिए प्रेपोजिशन में, यहाँ पे तो प्रेपोजिशन है क्योंकि इन सबके ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, ये एडवर्ब है
जो जनरली ये एडजेक्टिव के बाद आता है ये, ठीक है। तो एडजेक्टिव, वी गॉट वेट, वेट थ्रू, तो यहाँ पे थ्रू का मतलब क्या है, कंप्लीटली। एक चीज और आपको सीखने को मिल गई कि जब ये एडजेक्टिव के बाद आ जाए यहाँ पे थ्रू, तो इनका मतलब क्या है, कंप्लीटली। इसका मतलब क्या हो गया, वी गॉट वेट थ्रू, पूरी तरीके से भीग गया। क्लियर है? तो आई होप ये तीनों प्रेपोजिशन जो है आपको समझ में आए होंगे। थ्रू कैसे यूज करते हैं, अंडर कैसे यूज करते हैं, और ऑफ कैसे यूज करते हैं। और मुझे उम्मीद भी है कि आप जब भी प्रेपोजिशन पढ़ेंगे तो ऐसे ही पढ़ेंगे। डिक्शनरी का आप यूज करेंगे, बेहतरीन तरीके से दिया हुआ ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी में अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो आपकी समझ काफी अच्छी बढ़ेगी। अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी आगे करना चाहते हैं तो प्रेपोजिशन को आपको ऐसे ही पढ़ना होगा। आई होप कि ये चीजें पसंद आई होंगी। जरूर अपने दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।